हे गाइस, सो अभी तक हम बात कर चुके हैं जेटपैक कंपोज प्लेलिस्ट में बेसिक ओवरव्यू कंपोज का और एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के बारे में हमने जाना था और बेसिक कंपोजेबल पहला अपना बनाकर देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम बात करेंगे बेसिक यूआई कंपोनेंट्स के बारे में, जो हमारे कंपोजेबल हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये सब कुछ हटा देते हैं और सिंपल बात करते हैं एक एक कर कर सबके ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो टेक्स्ट क्या होता है? जब भी आपको कोई टेक्स्ट प्रोवाइड करवाना होता है किसी भी अपने यूआई में, तो एक कंपोजेबल फंक्शन, ये जो प्री डिफाइंड कंपोजेबल फंक्शन है वो हमको कंपोज ने खुद से दिए। तो इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये टेक्स्ट मांगता है, मॉडिफायर मांगता है, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ये सारे ऑप्शनल है। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं कि मैक्सिमम लाइन कितनी होंगी, टेक्स्ट का लेआउट जब बनेगा तब क्या करना है, ये सब सारी चीजें आप इसमें चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट जब भी आपको डालना है आप इसमें जो कि मैंडेटरी पैरामीटर होते हैं वो होता है टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट तो आपको कम से कम देना ही होगा। तो लेट्स से हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स हमने दे दिया इसको। तो ये आपको जैसे देख सकते हैं आप प्रीव्यू में ये चेंज भी हो रहा है। ठीक है, अब ये हमने टेक्स्ट दे दिया। नाउ अब हम इसमें चेंज करना चाहते हैं कुछ, लेट से कलर को हमने कर दिया कलर डॉट येलो। और अब हम इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि कंपोजिबल, ये जो कंपोजिबल बन रहा है वो सिर्फ इतने में दिख रहा है बेसिकली। नाउ आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो लेट्स से वाइट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे हमने अभी देखा था टेक्स्ट में एक पैरामीटर होता है मॉडिफायर। मॉडिफायर इज बेसिकली आपको जो भी उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना होता है वो हम इसमें डालते हैं। तो एंड्रॉयड कंपोज के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सजेस्ट करता है कि मॉडिफायर शुड बी योर फर्स्ट पैरामीटर। तो इसमें आपने मॉडिफायर लिया और इसमें आपने लेट से दे दिया फिल मैक्सिमम साइज, और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा लेट से कलर डॉट वाइट। तो इसने क्या करा, इसने पूरी स्क्रीन जो है आपकी वो ऑक्यूपाई कर ली जितना भी साइज है, और उसमें कलर दे दिया व्हाइट। ये कलर व्हाइट थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, तो हाँ, ये कलर व्हाइट थोड़ा वियर्ड लग रहा है, इसको हम कर देते हैं लेट से ब्लू। तो ताकि टेक्स्ट आपका प्रॉपरली विजिबल हो। अब जैसे ये टेक्स्ट है, आपको इसको सेंटर में करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन में जाकर टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर कर देंगे। तो एज यू कैन सी ये सेंटर में हमारा मूव हो चुका है। तो इसी की तरह आप इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज के साथ खेल सकते हैं। लेट से फॉन्ट साइज आपने 21, अब आपको पता होगा फॉन्ट जो है हमारे वो हमको एसपी में लिखने होते हैं। तो इसमें एक आपका एक्सटेंशन फंक्शन प्रोवाइडेड है जो कि एसपी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसपी बेसिकली एक एक्सटेंशन फंक्शन है जो कि आपके इंट पे बना हुआ है। तो इंट कोई भी आप नंबर यूज करते हो उसमें एक्सपी लिखेंगे तो आपकी जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप और भी कर सकते हैं। लेट्स से फॉन्ट वेट आपको चेंज करना है टू बोल्ड कर देना है इसको, तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसके साथ टेक्स्ट के साथ खेल सकते हैं और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। नाउ दैट वाज अबाउट द टेक्स्ट। नाउ बात करते हैं बटन के ऊपर। बटन, अब आप बटन, इसमें दो पैरामीटर रिक्वायर होते हैं जो मैंडेटरी है। एक तो ऑन क्लिक का लैम्डा, कि क्लिक होने के बाद क्या होना है इसमें, और उसके बाद इसका कंटेंट। कंटेंट में आप देख सकते हैं रो स्कोप है, अभी इसके लिए इसको इग्नोर कर दीजिए। बट मोटा मोटा ये होता है, रो स्कोप का मतलब होता है कि जो कंटेंट उसमें दिखेंगे वो एक लाइन में प्रोवाइडेड होंगे। मतलब पहला कंटेंट जो है वो आएगा इस तरफ, फिर उसके बाद दूसरा इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो लेट से आपको एक बटन बनाना है जिसमें एक आइकन होगा और उसके बाद दूसरा एक टेक्स्ट होगा। तो उस केस में क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो वो आपके सिंपली रो स्कोप में आ जाएंगे। तो मतलब इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अगर उसके, बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं टेक्स्ट हमने बटन में डाल दिया है जिसमें लेट से कि वो बोल रहा है क्लिक में, और इसके क्लिक पर आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन आपको दिख गया। अब इसके एक क्लिक पे हम कोई भी एक एक्शन ले सकते हैं वॉट एवर वी वॉन्ट। और उसके बाद सेम इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप मॉडिफायर के साथ खेल सकते हैं। मॉडिफायर डॉट लेट से आपको फिल मैक्सिमम साइज करना है तो ये पूरा साइज मतलब अपना ऑक्यूपाई कर लेगा, और वॉट एवर द एक्शन यू वांट। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास होता है इमेज। टू लोड एनी इमेज वी कैन यूज द इमेज, इमेज कंपोजिबल।
तो इसमें दो मैंडेटरी फील्ड होती है, एक तो पेंटर और एक होता है कंटेंट डिस्क्रिप्शन। कंटेंट डिस्क्रिप्शन बेसिकली कि ये आपका जो इमेज है वो क्या बताना चाह रहा है। तो लाइक से मैंने ले दिया सैंपल, ये सिंपल स्ट्रिंग होती है। और उसके बाद इसमें एक पेंटर चाहिए होता है, तो हमने इसको पेंटर रिसोर्स दे दिया है। और इसमें आप अपना कोई भी एक रिसोर्स डाल सकते हैं। तो लेट्स से कोई ट्रायबल मैं देख लेता हूँ। तो इसमें हमने लेट्स से नोटिफिकेशन बीजी का ट्रायबल यूज कर लिया। व्हाट इज दिस। तो ये एक कोई एग्जाम्पल प्रोवाइडेड है जिसमें कुछ ऐसा ब्लैक सा इमेज है। तो देख लेते हैं। इसमें हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको आई सी कर कर कोई अवेलेबल है क्या मेरे पास। तो मैं इसका डिफॉल्ट एंड्रॉयड में जाकर आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाला है या कुछ आ गया है। तो ये वो वाली इमेज को ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके साथ ही हम सिंपली वही सारे चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफायर डालकर, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्सिमम साइज ऑफ वट एवर वी वांट, वी कैन डू दैट। सिंपल। इसमें एक और होता है हमारे पास। sorry, इसमें एक और होता है हमारे पास आइकन। तो अगर आपको आइकन ऐड करने हैं, आइकन कुड बी लाइक कि कोई बटन में आपको आइकन डालना है टैब का या वैसा कुछ आपको चेंज करने हैं, तो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो इसमें भी सेम वही लेता है, एक पेंटर लेता है ये। अब पेंटर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो पेंटर बेसिकली, रिमेम्बर पेंटर, जैसे आप नेटवर्क से इमेज लोड कर रहे हैं तो अलग पेंटर होगा, ड्राइवर ले रहे हैं तो अलग पेंटर होगा। तो वो सब चीजें हैं इसमें। तो इसमें अभी एरर दे रहा है। तो बेसिकली हाँ। तो इसमें आइकन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इसमें होते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ ये होता है। तो मतलब इसमें पेंटर भी होता है, इमेज वेक्टर भी होता है। लेट मी शो यू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉजिक। भी आप देख सकते हैं आइकन के मल्टीपल हमारे पास फंक्शंस है। इमेज वेक्टर एक्सेप्ट करता है, एक है जिसमें बिटमैप एक्सेप्ट करता है, एक में पेंटर एक्सेप्ट करता है सेम एज इमेज। तीन हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें आप तीनों में से अकॉर्डिंग टू योर यूज केस कुछ भी यूज कर सकते हैं। इमेज वेक्टर में हम प्री डिफाइंड आइकन्स यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यूज करा आइकन डॉट डिफॉल्ट डॉट एड, और इसमें कंटेंट डिस्क्रिप्शन डाल दिया एड। और इसको मैं स्प्लिट कर कर प्रीव्यू में देखूंगा। तो लेट मी रिफ्रेश इट। इसको अभी कोलैप्स कर देते हैं। तो एज यू कैन सी एक हमारे पास प्लस का एक आइकन आ गया है। तो इसी तरह से आपका ये आइकन हो गया। इसमें फिर होता है आपके पास टेक्स्ट फील्ड टू बेसिकली गेट दी वैल्यूज। तो इनिशियल वैल्यू लेट से मैंने ये ले लिया, और ऑन वैल्यू चेंज वी कैन वी विल गेट दी स्ट्रिंग। जो भी वैल्यू चेंज हुई है और उसके साथ आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नाउ इट इज थ्रोइंग एन एरर, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल एपीआई है और इसमें आपको एक एनोटेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल एपीआई होती है, मतलब वो प्रोडक्शन में पूरी तरह से नहीं आई है, हमको एनोटेशन ऐड करनी होती है कि ये हमारी हम बेसिकली ऑप्ट इन करना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो इनकेस अगर ये रिमूव हुई तो आपको फिर इसके साथ चेंजेस करने होंगे। तो अब इसमें टेक्स्ट व्यू है, अब इसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे वो डाल देते हैं। अब इसमें कुछ चीज है जो आपको देखनी होगी। तो बेसिकली लेट्स से मेरे को फिर से वही मैं ले लेता हूँ करंट वैल्यू, और इसके साथ में आपको रिमेम्बर वगैरह फंक्शन भी सिखा देता हूँ। तो कंपोजिबल में क्या होता है, कंपोजिबल में एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है रिकम्पोजिशन। तो वेन एवर योर डेटा चेंजेस, जो भी जैसे आपने ये कंपोजिबल बनाया है, अभी तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा। तो लेट से आप जैसे आपने सैंपल देखा होगा, तो इसमें एक ग्रीटिंग में पास करवा रहा था यूजर का नाम, और यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो यूजर का नाम सेंड कर रहा था। तो जब भी आपके जो डेटा है या जो भी स्टेट अभी है आपकी करंट कंपोजिबल की, वो चेंज होती है, तो इन दैट केस वो कंपोजिबल स्मार्टली उस चीज को रिकम्पोज करता है टू अपडेट दी यूआई। तो उसके लिए लेट्स से मैं अगर इसको लगा देता हूँ रिमेम्बर, और इसमें कोई भी वैल्यू में डालता हूँ लेट्स से म्यूटेबल स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर, लेट्स से इनिशियल, या मैं इसको इनिशियल मतलब अभी के लिए एम्प्टी रख देता हूँ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है एक, जिसकी म्यूटेबल स्टेट है, इसको आपको रिमेम्बर करके रखना है।
तो अगर आप रिमेम्बर की डेफिनेशन पे जाओगे तो बेसिकली क्या बोलता है, रिमेम्बर द वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द कंपोजिशन, रिकम्पोजिशन विल ऑलवेज रन रिटर्न दी वैल्यू प्रोड्यूस बाय द कंपोजिशन। तो अब इसमें क्या है, तो लेट्स से आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन केस, तो अभी तो ये सिंपल वैल्यू है। तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और आप नहीं चाहते कि हर रिकम्पोजिशन पे वो कॉम्प्लेक्स जो भी लॉजिक है वो दोबारा एग्जीक्यूट हो, वरना आपका सिस्टम में भी लैग कर सकता है। तो रिमेम्बर में क्या होगा, जो कंपोजिशन मतलब फर्स्ट कंपोजिशन के टाइम पे जो भी इसकी वैल्यू होगी ना, इस पर्टिकुलर लैम्डा जो भी रिटर्न करेगा ये, वो उसको स्टोर कर कर रख लेगा, और जब भी रिकम्पोजिशन होगा वो उसकी उस डिफॉल्ट वैल्यू को ही लाकर हमेशा दे देगा। तो दैट वाज बेसिकली द यूज केस ऑफ रिमेम्बर थिंग। उसके बाद हमने अब जब भी रिकम्पोजिशन होगा, आपको हमेशा ये म्यूटेबल स्टेट मिलेगी एम्प्टी स्ट्रिंग की, और हमने इसकी वैल्यू को क्या बोल दिया, ये करंट वैल्यू डॉट वैल्यू। अब जब भी एक वैल्यू चेंज होती है, हम क्या बोलेंगे, करंट वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू इट, जो भी हमारी अपडेटेड वैल्यू है वो उसको अपडेट कर दो। तो लेट्स से कि इसको हम रन कर देते हैं एक बार, और देखते हैं कि कैसा हमको दिखता है। तो वेनेवर हम टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी टाइप करेंगे, हमारी ये जो वैल्यू चेंज है वो हमको रिटर्न करेगा, और हम उसको करंट वैल्यू में अपडेट कर देंगे, और टेक्स्ट फील्ड की जो करंट वैल्यू है उसको हमने करंट वैल्यू जो हमने बनाया था उसको ही दे दिया। तो जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ओके, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड आ गया है, और अब हम इसमें लेट से टाइप करते हैं हेलो व्यूअर्स। तो ये आपको वैल्यू चेंज करते दिखा रहा है। अब लेट से कि मैं इसको करंट वैल्यू ना लेता, मैं इसको ये ले लेता सिंपली, ठीक है, कि इनिशियल वैल्यू आपकी जो वैल्यू है वो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, और वैल्यू चेंज करने पर मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब क्या होगा। तो ये टेक्स्ट व्यू में आप देखिए, मैं आप कुछ भी टाइप करता चला जाऊंगा, कुछ भी टाइप करूंगा, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा एम्प्टी ही है। तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ एक रिमेम्बर में एक दूसरा भी होता है हमारे पास, रिमेम्बर सेवेबल। अब ये रिमेम्बर सेवेबल क्या होता है, बेसिकली वेन एवर यू वॉन्ट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज अगर हो हमारे ऐप का, लेट से मैंने ऐप बना रखी है, मैंने ये ऐप बनाई, किसी ने इसको रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने के बाद भी मेरी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मेरी इनिशियल वैल्यू मैंने बना दी है वो मेरी वही वैल्यू रहनी चाहिए। तो लेट्स से मैं इसको इनिशियल कर देता हूँ, और फोन को अपने प्रीवियस स्टेट में वापस लाते हैं रोटेट कर कर। और ठीक है, हमारी ऐप रन हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके, तो हमने वैल्यू को अभी चेंज नहीं किया है, क्योंकि करंट वैल्यू से ही अपडेट करना है, पहले वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही थी, अपडेट कर कर रीरन कर देते हैं आपको। और ठीक है, ऐप एग्जीक्यूट हो गई है, एज यू कैन सी जो इनिशियल वैल्यू थी वो इसकी इनिशियल वैल्यू आ गई। अब लेट से कि मैं इसको अपडेट कर देता हूँ समथिंग डिफरेंट। अब मैंने इसको रोटेट करा। अच्छा, रोटेट करने से पहले मैं पहले इशू बता देता हूँ, रिमेम्बर में इशू क्या होता है जो कि रिमेम्बर सेवेबल हमारा उसको फिक्स कर देता है। तो देखिए, बेसिकली अब मैंने इसको ये लिख दिया, इनिशियल वैल्यू इसकी इनिशियल कर दी और उसके बाद ये चेंज कर दिया। अब मैंने इसको इनिशियल लिख दिया है, ठीक है। नाउ जब मैं इसको रोटेट करूंगा, ठीक है, एक वन सेकेंड, मैंने इसको एक बार और रोटेट कर देते हैं। इसको रोटेट करा, और जब मैंने डिवाइस को एक्चुअली में रोटेट करा, मेरी जो वैल्यू है वो इनिशियल हो गई, ठीक है, वो दोबारा से इनिशियल हो गई। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको रोटेट करा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, वो मेरा कंपोजिशन रिकम्पोजिशन हुआ, तो इसने दोबारा से इसके इनिशियल वैल्यू दे दी। नाउ टू ओवरकम दिस, हमारे पास एक फंक्शन होता है, रिमेम्बर सेव। अभी सेवेबल क्या करता है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज को स्टोर कर रखता है। नाउ अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। इसको हम रोटेट कर कर देख लेते हैं स्टार्ट में। तो लेट्स से मैंने इसकी वैल्यू को लिख दी हेलो व्यूअर्स, व्यूअर्स, और उसके बाद मैंने इसको क्लोज करा,
और इसको रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद डिवाइस को भी रोटेट करा, तो ये हमारी हेलो व्यूअर्स तो ये हमारी हेलो व्यूअर्स ही हम तो डिवाइस को रोटेट करने के बाद भी ये हमको हेलो व्यूअर्स ही देगा। तो इसको कितनी बार भी आप रोटेट कर लो डिवाइस को, कितनी बार भी इसको रोटेट कर दो डिवाइस को, ये आपको हेलो व्यूअर्स ही ला कर देगा। तो दैट वाज द यूज केस ऑफ बेसिकली रिमेम्बर सेवेबल। तो अभी आपको रिमेम्बर का लॉजिक समझ में आया होगा, वेरिएबल स्टेट का वैल्यू समझ में आएगा कि ये हमारी एक स्टेट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इधर हम इसको चेंज कर रहे हैं स्टेट को। तो आज हमने बेसिकली बेसिक जो ओवरव्यूज थे, जो बेसिक यूआई कंपोनेंट थे कंपोजिबल के, उनके बारे में जाना, रिमेम्बर के बारे में जाना, रिमेम्बर सेवेबल के बारे में जाना। तो अगली वीडियो में हम लेआउट के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम इनको लेआउट करते हैं, जो जैसे मैं आपको रोज को बता रहा था, पिछली वीडियो में हमने कॉलम यूज किया था, तो वो सब के ऊपर हम बात करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए